नमस्कार दोस्तों, अगर हमें किसी भी कार्य में सफलता चाहिए तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक हम हार की उम्मीद रखेंगे तब तक जीत असंभव है। तो दोस्तों, आज हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना सुनाएंगे जिसके बाद आप जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। बार बार असफल होने पर भी कभी निराशा का सामना नहीं करोगे। कहानी छोटी है मगर ये हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में अनेकों प्रश्न चल रहे थे। उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेकों प्रयास करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेकों कष्ट सहन किए, कई स्थानों पर यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेकों प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और उधर बुद्ध के प्रयासों में भी कोई कमी नहीं थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों का मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास आ गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। उससे वह फल छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह कर्म जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। अब मैं दोबारा तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। उन्हें एक दिन आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, आप जब खुद को निराशा के भंवर में फंसा हुआ क्यों ना पाए, हिम्मत हारे बिना लगातार प्रयास करते रहें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी।